हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, तो इस वीडियो में भी बहुत काम आने वाली है। उस वीडियो को आप ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर। अब हमें इमेज बनानी है तो कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, रियल ऑब्जेक्ट है। जनरली ये नहीं लिखा मिलता और हमारे सिलेबस में वो रियल ऑब्जेक्ट का ही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं क्या करूँ, एक इस तरह से प्लेन मिरर बना लेता हूँ। क्या बना लिया मैंने? एक प्लेन मिरर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह बना ले चाहे उस तरह बना ले, आपकी मर्जी। तो मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से तो बहुत सारी रेज बाहर की तरफ निकलेंगी, और हमें इमेज बनाने के लिए कितनी रेज की रिक्वायरमेंट होती थी, याद है आपको? मैंने कहा था मिनिमम 2 रेज, तो 2 बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए। देखें, एक इधर सीधी वाली बना लीजिए या दोनों ही टेढ़ी बना लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक रे ये बनाई और दूसरी रे मान लीजिए ये है, इस तरह से, ठीक है। मैंने ऊपर एरो बनाए क्योंकि एरो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को। तो ये दोनों रेज इस ऑब्जेक्ट से बाहर आ रही है, यानी ये दोनों रेज इंसिडेंट रे का काम किया। अब जैसे ही पहली रे है यहाँ पर स्ट्राइक की, अब देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल तो यही लाइन होगी। अब ये नॉर्मल के साथ एंगल 0 बना रहे हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस इधर ही आ जाएगी। तो यानी लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस इधर ही आई, तो मैंने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। दूसरी इस लाइट को देखिए, ये जो लाइट मिरर से स्ट्राइक की, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना। यहां पर भी मैंने नॉर्मल बनाया, तो मैंने इस तरह से नॉर्मल बना दिया। अब देखिए, जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से ऐसे 2 रेज ऐसे बाहर की तरफ निकली, मिरर से स्ट्राइक की, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज इधर चलेगी। क्या ये जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन है ये कभी मिल पाएंगी? रियलिटी में तो सर कभी नहीं मिल पाएंगी, रियलिटी में नहीं मिल पाएंगी, वर्चुअली मिला दो। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को, पहली रिफ्लेक्टेड लाइट को मैंने बैक में ड्रॉ किया, तो बैक में इसकी लाइन को ड्रॉ करता गया जितनी भी रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने क्या कि इस दूसरी लाइट को भी ऐसे बैक में ड्रॉ किया। इस रिफ्लेक्टेड लाइट को जब मैंने बैक में ड्रॉ किया तो देखा दोनों इस जगह पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर दोनों रेज मिल रही हैं। अगर ये रेज इस पॉइंट से आई थी तो इसकी बिल्कुल इमेज यहाँ पर बन गई। इसी तरह से पूरे ऑब्जेक्ट से निकली रेज की वहां पर इमेज बन जाएगी। अब मुझे बताओ, वो जो इमेज बनी है वो किस तरह की इमेज बनी है? वो इमेज किस तरह की बनी है? क्या वो रियल है? रियल तब होती है जब रेज एक्चुअली मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। रेज तो मिली नहीं, तो हमने तो अपीयर टू मीट दिखाया केस कि वो मिलती दिख रही हैं। यानी इस केस में जो बेटा ये इमेज बनी, ये किस तरह की इमेज बनी? ये वर्चुअल इमेज बनी। क्या बनी? वर्चुअल इमेज। क्लियर। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स देखें। ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर से इतना दूर है, इतने डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसको बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से लिखता हूं, तो इमेज भी उसकी उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनी है। इस डिस्टेंस को मैंने v लिखा, ठीक है। यानी जितना u है उतना ही v है। जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही उसकी इमेज का हुआ। आप भी तो ऐसे देखते हो प्लेन मिरर में, जब अपने आप को देखते हो, आप जितना मिरर के आगे खड़े होते हैं आपकी इमेज मिरर के उतना पीछे होती है। ये तो होता है। चलिए इसको 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहला मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहला पॉइंट क्या मुझे मिला कि एक प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। क्या है बेटा? वर्चुअल इमेज। और सीधी है, देखें, ये ऊपर है, वो भी तो ऊपर। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया रियल इमेज तो हमेशा, सॉरी, वर्चुअल इमेज तो हमेशा क्या होती है? सीधी, इरेक्ट। रियल इमेज एंड इरेक्ट इमेज, या फिर आप बोल सकते, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखें कि जितना डिस्टेंस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर
is equals to the distance of object from the mirror, यानी इस केस में बेटा आपका u और v दोनों बराबर है। क्लियर? चलिए तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, जितना साइज मतलब इसकी जो हाइट है, ये जो है इसको अगर मैं h1 लिखता हूं बेटा, ठीक है, इतना ही तो इसका हाइट है, इसको मैं अगर h2 लिखता हूं, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना इमेज का हाइट है, तो बोलेंगे कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट को बेटा साइज भी लिखते हैं, इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट की जितनी, यानी h1 इज इक्वल्स टू h ऑफ 2। अच्छा बेटा आगे ना मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जब हाइट को कंपेयर करते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी गुना बड़ी या कितनी गुना छोटी है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब देखिए अगर ये 2 मीटर हाइट है तो उसका भी तो 2 मीटर होगा, तो यानी इसके कंपैरिजन में तो वो ज्यादा बड़ी नहीं है, सेम ही तो है, यानी मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक है। मैग्निफिकेशन मेरा टर्म पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोनों का तो साइज या जो हाइट है वो सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 1। तो मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन इज 1। और देखिए इरेक्ट जब भी सीधी बनती है उस केस में प्लस का लेते हैं, तो लिखता हूं +1, ठीक है। किसके केस में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितनी होती है बेटा, +1। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना, ठीक है। बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, एक प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन कितनी है, +1। प्लस इंडिकेट करता है कि इरेक्ट इमेज सीधी है, और 1 इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है, ये जो साइज है वो क्या है, सेम है। आई थिंक सो क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले पॉइंट्स को देखें, इसको मैं कर देता हूँ साफ। पॉइंट नंबर 4 देखें। अब प्लेन है ये एक मिरर। अब एक जब आप स्फेरिकल पढ़ते हो तो बेटा वहां पर एक कंसेप्ट आता है फोकल लेंथ का, इसका आता है फोकल लेंथ का, ठीक है। वो होता है कर्व चीजों की। अब ये तो एक प्लेन चीज है, तो प्लेन की फोकल लेंथ हम मानते हैं इन्फिनिटी। या फिर आप देखिए कि मैं ऐसे इमेजिन करूं बहुत ही ज्यादा बड़ा एक स्फेरिकल मिरर है, बहुत ही बड़ा एक स्फेरिकल मिरर, और मैं क्या करूं उसका ऐसे एक छोटा सा पार्ट लूं, ये मान लीजिए पार्ट लिया, ये छोटा सा पार्ट तो मुझे एक प्लेन लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो प्लेन मिरर है शायद ये किसी बहुत बड़े स्फीयर का एक पार्ट है, तो छोटा सा पार्ट तो सीधा दिखेगा। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई, इन्फिनिटी। तो हम क्या लेते हैं बेटा, फोकल लेंथ हम पढ़ेंगे बाद में, जहां पर रेज कन्वर्ज होती है उस पॉइंट का डिस्टेंस। सिंपली याद रखें फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है। क्लियर। अच्छा, एक मिरर की एबिलिटी होती है कि अगर उसके पास पैरेलल रेज की बीम जाए, क्या उसको कन्वर्ज करेगा, क्या उसको डाइवर्ज करेगा, उस एबिलिटी को पावर कहा जाता है। कि एक मिरर के पास जब पैरेलल रेज आती है ना, उससे टकरा के अगर वो एक जगह इकट्ठा हो जाए या फैल जाए, उस एबिलिटी को पावर कहा जाता है। क्या प्लेन मिरर ऐसा करता है? अब सोचो, अगर मैं बोलूं आपको एक प्लेन मिरर है कुछ इस तरह से, और उसके पास ऐसे 2 रेज हैं पैरेलल गई, जैसे टकराएंगे ये भी वापस इस तरफ पैरेलल आ गया, ये भी वापस इस तरफ पैरेलल आ गया, ना तो वो कन्वर्ज हुई ना तो वो डाइवर्ज हुई, यानी इसके पास ये पावर तो है ही नहीं, पावर तो हुई 0। तो प्लेन मिरर की जो पावर होती है, पावर ऑफ प्लेन मिरर जो होती है बेटा, वो कितनी होती है, 0। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता रहा था। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर जब ऑब्जेक्ट रियल हो। वर्चुअल वाले की जस्ट हम इमेज डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, उसके कैरेक्टर्स जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो उसको भी देख लेते हैं। दूसरा केस है बेटा कौन सा, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, जब वर्चुअल। जनरली ये केस नहीं है हमारी बुक्स में, इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये फिर से मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया, इस बार मुझे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है मैं बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए एक रे कहीं से ऐसे आ रही है और दूसरी रे कुछ
इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये दोनों रेज कहाँ से आ रही है, लेकिन मैंने इनको इंसिडेंट रेज को जब मिलाया बैक में तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही तो यहाँ से आ रही है। इट मीन ये हमारा क्या हुआ, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। इमेज कब बनती है, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन से। तो पहली रे जैसे ही टकराएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। दूसरी रे जब यहाँ पर पहुंची तो मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना रिफ्लेक्शन का, ये रे कुछ इस तरह से चलेगी। देखिए पहली रे ये, दूसरी रे ये, दोनों गई टकराई, टकरा के यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर क्या बन गई आपकी बेटा, यहाँ पर बन गई आपकी इमेज। क्या बन गई, इमेज, और वो भी किस तरह की, रियल इमेज, ठीक है। तो ये बन गया वर्चुअल वाला केस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में प्लेन मिरर एक रियल इमेज बना देता है। जितना डिस्टेंस उसका यहाँ से उतना ही इसका, जितनी हाइट इसकी उतनी ही हाइट इसकी, ठीक है। अगर हमारा जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो ये भी क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब करेक्टर्स थे। अच्छा एक करेक्टर और मैं आपको बताना रह गया उसके अंदर, कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, लेफ्ट का राइट कर देता है, राइट का लेफ्ट कर देता है, वो उसमें लिख लेना। इससे पहले हमने प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी, प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं किससे रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ ही में हम यूजेस भी देखेंगे आज की वीडियो में कि प्लेन मिरर के क्या यूज है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, अगर आपको कहा जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट जो है बेटा वो h है, इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए हमें मिरर कितना चाहिए, यानी मिरर की हाइट कम से कम बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ होनी चाहिए। टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज या फिर हाइट ऑफ मिरर शुड बी हाफ, उसका साइज उससे आधा होना चाहिए, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें बेटा, ध्यान दीजिए। अगर आपको कहा जाए कि कोई ये एक मिरर है और इस तरह से उस पर बेटा कोई लाइट की रे आई और रिफ्लेक्ट होके चली गई इस तरह से, अब आपने क्या किया, आपने इस मिरर को टर्न किया, मतलब इस तरह से मोड़ दिया। मान लीजिए आपने मिरर को टर्न किया, कितने एंगल से, आपने उसको थीटा एंगल से टर्न किया, तो क्या इस रे ये जो आ रही थी और ये जो जा रही है, क्या इंसिडेंट रे अभी भी, रिफ्लेक्टेड रे उधर अभी भी जाएगी, नहीं, शायद रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से चली जाएगी। और जब आप चेक करोगे कि पहली और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे, इसमें कितना चेंज आया, इसमें 2 थीटा एंगल का चेंज आता है। तो मैं क्या लिखूं, इफ मिरर, कौन सा, प्लेन, इज टर्न थ्रू थीटा एंगल, reflected ray turns through 2 थीटा एंगल, कितने से हो जाएगी बेटा, 2 थीटा एंगल से, क्लियर। चलिए तीसरा पॉइंट देखें, अगर मैं फिर से एक प्लेन मिरर बनाऊं इस तरह से, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लेन मिरर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, सपोज दैट, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी है ये ऑब्जेक्ट की, तो उसकी जो इमेज है वो भी तो मूव करेगी। मान लीजिए उस वेलोसिटी को लिखा मैंने vi, तो प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव करता है तो इमेज की वेलोसिटी भी उतनी होती है, ठीक है। क्या लिखूं मैं, इन केस ऑफ प्लेन मिरर वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ही इक्वल होता है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड की तरफ मिरर की तरफ आएगा। अगर ये मिरर से दूर भाग रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर भागेगी, स्पीड उतनी होगी। हाँ अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पूछ ली जाए, जैसे बोले कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर उस इमेज की वेलोसिटी कितनी है, तो बेटा ध्यान देना, तो आपने जस्ट उसको डबल कर देना। डबल मीटर से एग्जांपल में देखें, अगर आपको कहा जाए एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ भाग रहा है, तो उसकी इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। अब अगर ऑब्जेक्ट अपनी ही इमेज को देखता है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज कहाँ से, जब ऑब्जेक्ट खुद देखे, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होगी, तो 5 से तो वो चल रहा है, 5 से वो आती मिलेगी तो उसको वो डबल दिखेगी, कितनी मिलेगी बेटा, डबल मिलेगी किससे, वेलोसिटी ऑफ इमेज से, ठीक है।
इतना होगा। ये चीज आपने ध्यान देना है। अब इस तरह से क्वेश्चन भी इस पे आप सोल्व कर सकते हैं अगर करना चाहो, सिंपल सिंपल। देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, आपको कहा जाए कि यूजेस क्या है। यूजेस किसके बेटा? प्लेन मिरर के। किसके बेटा? प्लेन मिरर के यूजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। कहाँ कहाँ प्लेन मिरर का यूज होता है, चलो वन बाय वन सीखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर का यूज, कई जगह पर अगर हम बात करें हमारे जो घरों के अंदर, डोमेस्टिक पर्पज के अंदर, डोमेस्टिक पर्पज में, ठीक है, हम यूज करते हैं इसका। लुकिंग ग्लास बोल देते हैं बेटा इसका। क्या बोल देते हैं? लुकिंग ग्लास। आप साथ साथ ये देख भी सकते हैं, तो लुकिंग ग्लास के तौर पे इसका यूज होता है। अगर मैं बात करूं दूसरे यूज की, तो जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं बेटा, तो देखिए माइक्रोस्कोप में नीचे की तरफ एक मिरर लगा होता है, वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर ही यूज होता है। उसके अलावा कुछ टेलीस्कोप्स के अंदर, हालांकि +2 क्लास में पढ़ेंगे बेटा, तो टेलीस्कोप के अंदर भी देखें आप, तो प्लेन मिरर कई बार यूज होते हैं। कौन से टेलीस्कोप? जो कि मिरर से रिलेटेड हो, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो। उसके अलावा आपने एक इंस्ट्रूमेंट सुना होगा बेटा, पेरिस्कोप। क्या? पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी ऐसी चीज को देख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हो। जैसे सबमरीन्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर में एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इधर छोटी सी ट्यूब, एक इधर, एक प्लेन मिरर ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है। उस साइड से लाइट आई, पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, नीचे आई, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और वापस आ गई। इस तरह से पेरिस्कोप काम करता है, उसमें भी इसका यूज होता है। उसके अलावा बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप बेटा, इसकी हेल्प से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं। ऐसे मिरर्स की स्ट्रिप लगा दी जाती है, बीच में किसी भी कलरफुल किसी चीज़ को डालते हैं तो एक अलग सा बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, तो वहाँ भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है। उसके अलावा प्लेन मिरर के यूज़ की बात करें तो व्हीकल्स के अंदर जो अंदर की तरफ होता है मिरर, देखिए ऊपर लगा होता है सिर्फ पीछे देखने के लिए, ठीक है ना, मिरर इनसाइड व्हीकल्स, कार या उनके अंदर, टू सी बैक, पीछे देखने के लिए। साइड वाले मिरर की बात नहीं करता बेटा, वहां अलग होता है, ये अलग है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ जगह पर ध्यान देना, सोलर कुकर के अंदर भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं। कई जगह कॉनकेव मिरर भी होता है, लेकिन कुछ जगह प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है, इन सोलर कुकर। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ये हमने कुछ नॉर्मल यूजेस को देखा, ठीक है। तो बेटा ये था आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा किसकी, प्लेन मिरर के कंसेप्ट, प्लेन मिरर के कंसेप्ट को डिटेल के अंदर विद यूजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।